वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम कर रहे थे कि हम किस प्रकार से डायमेंशन का यूज़ करके फार्मूला या कोई इक्वेशन है उसको चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम जो थर्ड टाइप है वो हम स्टडी करेंगे। हम डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से ये जो हम फॉर्मूले हैं ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले यूजिंग द सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी provided we know the factors on which the physical quantity depends। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके कोई भी फार्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, और इसका तरीका होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन फैक्टर्स की हेल्प से हम फार्मूला या इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम ये जो हमारे सैम्पल ये प्रॉब्लम है इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ से हमें समझ में आएगा। जैसे ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसका हमें टाइम पीरियड है उसकी एक्सप्रेशन निकालनी है, विच में डिपेंड अपॉन, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मास ऑफ बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ पेंडुलम l एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो स्टूडेंट्स, एक तो इस बात का ख्याल रहे कि जो डिपेंडिंग फैक्टर हैं उनको जिस सीरीज़ में दिया गया है इसी सीरीज़ में आप लें। जैसे सबसे पहले मास ऑफ बॉब है तो सबसे पहले आप m लें, फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम है फिर l लें, फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंडिंग फैक्टर हैं तो आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखोगे कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए बी सी हम इनके डायमेंशन ले लेते हैं। तो जब इनके डायमेंशन लेंगे तो ये इस प्रकार से है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर के है, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी जो भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा है कि जो डिपेंडिंग फैक्टर उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट राइज हो गया। सिंपल है ऑपरेशन यहाँ तक। अब देखिए आप क्या करेंगे कि जैसे टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो इस साइड टाइम पीरियड का डायमेंशन लिख लीजिए। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा, टाइम है इट मीन्स मास भी नहीं है लेंथ भी नहीं है, तो m0 l0 t1। और इस साइड हम जो हमारी डिपेंडिंग क्वांटिटीज है जैसे मास लेंथ टाइम, मास लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इनके डायमेंशन लिख लीजिए। तो इनका जब डायमेंशन आप लिखोगे तो मास का तो ओनली m है तो m a, ये लेंथ है तो लेंथ का एल बी, यहाँ पे ये जी एक्सीलेशन है तो एल टी माइनस टू की सी। आप इनको अरेंज करेंगे तो एम ए एल बी प्लस सी, क्योंकि एल यहाँ से एक तो जो एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक तो एल यहाँ से आ जाएगा -2c, यहाँ पर -2 है टी के साथ तो एल सी टी -2c। तो बेस सेम होने की वजह से पावर जुड़ जाती हैं तो एल की एक तरफ एडजस्ट कर ली और टी की एक तरफ हो गई। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें आप इनको रीअरेंज करेंगे तो मास लेंथ और टाइम की पावर जो हमारी हम कह सकते हैं डायमेंशन
आगे मास का a, लेंथ का b प्लस सी, टाइम का -2c। अब जो दोनों तरफ डायमेंशन है ये, ठीक है, इनको आप कंपेयर करेंगे। जो हमारे डायमेंशन है, जैसे मान लीजिए m का a है तो यहाँ m का 0 है, इसको कंपेयर करेंगे। l का 0 है, यहाँ l का b प्लस सी है, इसको कंपेयर करेंगे। t का 1 है, यहाँ t का -2c है, इसको कंपेयर कर लें। और यही जो कंपैरिजन होता है, यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। तो देखिए यहाँ पर a ये 0 है तो a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर l 0 है, यहाँ पे l की b प्लस सी है तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -2c है तो 1 इज इक्वल टू -2c। तो c की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, इस इक्वेशन में c की वैल्यू रखेंगे तो b आ जाएगी 1/2 और a हमारी 0 है। तो हमारे जो मेन जो होता है, हमें डायमेंशन जो लिए हैं फर्स्ट में, उनकी वैल्यू निकालनी होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके। तो यहाँ a की पावर 0 मतलब a है वो 0 की इक्विवेलेंट आ गई। ठीक, आपका c है वो -1/2 और b है वो 1/2। तो ये हमारा हमने ए बी सी का डायमेंशन निकाल लिया। यहाँ पर ये हमारा अब जो गिवन है फर्स्ट में, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे m0 l की 1/2, g की -1/2, g हम नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 मतलब अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू k √l/g। अगर हम जो हमारा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है k, अगर इसकी वैल्यू 2π रखते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाती है t इज इक्वल टू 2π √l/g। और ये फार्मूला हमारा होता है सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का, 2π √l/g। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन का यूज़ करके कोई भी फार्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है, लास्ट है इस पार्ट का, ये लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए जो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या कमियां हैं इसके अंदर, तो हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का ही जिक्र कर लेते हैं। दिस मेथड गिव अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स इन द फॉर्मूला, एग्जाम्पल 1 2 3 पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आदि। देखिए जो ये मेथड है, ठीक है, ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मान लीजिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या पाई आएगा, या ई आएगा, तो इनकी हमें यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि इनका कोई डायमेंशन ही नहीं। सेकंड हम कहेंगे, इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स। देखिए जैसे आप फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन है, ठीक है, या फिर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, तो तीनों में आप देख पा रहे हैं, तीनों ही जो टाइप है उसमें MLT, जो MLT की फॉर्म में है तो उस पर तो ये अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर MLT से आगे है, ठीक है, तो वहाँ ये अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जैसे द फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव, this is because an equating the power of m, l and t on either side of the dimensional equation, we can obtain 3 equation from which only 3 unknown dimension can be calculated। मतलब जो m, l, t है इसी के ही डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए a आ जाए, k आ जाए, ठीक है, तो हम इनका डायमेंशन नहीं निकाल पाते। थर्ड है, वी कैन नॉट derive the formulae containing trigonometrical functions, exponential functions, log functions आदि which have no dimensions। देखिए अगर हमारे डेरिवेशन में जो हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं
उसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए या लॉग फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम उनको ड्राइव नहीं कर सकते। ऐसे फॉर्मूले जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, तो ऐसे फॉर्मूले हम इस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोई डायमेंशन नहीं है। फोर्थ है, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट और एनी साइड। ठीक है, ये जो मेथड है डायमेंशन का, इससे हम रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते। कौन से रिलेशन? ऐसे रिलेशन जिसके एक से ज़्यादा पार्ट होते हैं। मीन्स जैसे आपका ये फॉर्मूला है S=UT + ½ AT², तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते। और लास्ट लिमिटेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर। और हम कहेंगे कि जो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि दी गई क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट है, कंप्लीट हो गया डायमेंशन का। अब कुछ से जैसे एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर rho एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो एस्टिमेट डायमेंशनली द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट किया था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रो जी, इनका हमने डायमेंशन ले लिया, हमारा इनका डायमेंशन आ गया ABC ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो K कांस्टेंट आ गया। तो देखिए वेलोसिटी, इस साइड वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन लिख लीजिए। वेलोसिटी का हो गया m0 L1t - 1। यहाँ पे लैम्डा लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L A, इसका L की पावर A। रो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m L-3 की पावर B। और ये हमारा एक्सीलरेशन है LT-2C। तो यहाँ देखिए L की A, M की B, L की -3B, यहाँ से L की C, T की -2C। अब M L T इनको अरेंज करेंगे तो M की पावर B, L की A-3B + C, T की -2C। ठीक है, अब दोनों तरफ यहाँ A B C की वैल्यू 0 1 -1 है। यहाँ A की आप कह सकते हैं M की B, L की A-3B + C और -2C। अब दोनों तरफ हम इसको कंपेयर कर लेंगे, M की M के साथ, L की L के साथ, T की T के साथ। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू 0, C की 1/2 और A की भी 1/2। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि यहाँ अब इसमें रखेंगे हम जो हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ B की 0, तो रो की 0, 0 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा। लैम्डा की 1/2, G की 1/2, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी V = K √ लैम्डा G। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर जो द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन डिपेंड अपॉन radius of orbit, mass m of the sun and gravitational constant g. Prove that t² directly proportional to r³। तो बिल्कुल ऐसे ही जो टाइम पीरियड है वो r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, m मास ऑफ सन और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट अराइज हो गया। और यहाँ पे आप ABC रखेंगे बिल्कुल वैसे ही। फिर रेडियस है तो रेडियस लेंथ होती है, तो L की A, मास एज इट इज़
ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता है m-1 L3T-2 इसकी c। और फिर दोनों तरफ जो डायमेंशन है इनको कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, तो हमारा आ जाएगा t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार ये अगला हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हम ऐसे ही डिपेंडिंग फैक्टर लेंगे, उनके डायमेंशन लिखेंगे, उनको रीअरेंज करेंगे और फिर जो जिस पे डिपेंड करते हैं उन दोनों के आपस में कंपेयर करेंगे, और ये कंपैरिजन हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला है वो ड्राइव कर सकते हैं जो MLT की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड होंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।